हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, डिबेट आपने बहुत देखी होंगी। पूरे दिन यूट्यूब पे इन चमचों की और इन कपड़ा मारने वालों की, कांग्रेस और विपक्ष की हरकतों पर पूरे दिन डिबेट चलती है। लेकिन आज की डिबेट की मैं गारंटी लेता हूं, अगर आपने ये पूरी डिबेट देखी तो आप इस डिबेट को जरूर शेयर करेंगे, खासकर से उन चमचों को शेयर करेंगे जो ये विपक्ष और ये कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं समर्थन करते रहते हैं। और इस डिबेट को देखने के बाद आपको ये लगेगा कि मतलब यार, ये लोग इंसान हैं और क्या हिंदू ही इन्हें वोट देता है। एक सवाल पूछा और इनके मुंह पर ताला लग गया, इनका नकाब उतर गया, इनका चेहरा नंगा हो गया। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए इस डिबेट में चलते हैं और देखते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी बढ़िया क्लिप्स आपके लिए लाता हूँ। तो पहले चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ। चलो भाई। राकेश जी, जब विषय नौकरी का नहीं है, जब विषय एक बहुत ही स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ है, वहां प्रोसेशन, हिंदुओं की तरफ से जो प्रोसेशन निकाला गया, उस दौरान सरफराज और उसके पिता और 2-3 और लोगों ने मिल करके एक प्लानिंग के तहत एक युवक की हत्या की है। अब ये मॉब लिंचिंग का मामला बनता है या ये इंडिविजुअल कॉन्स्पिरेसी का मामला बनता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन क्या हमारे देश के सियासतदानों और राजनेताओं में इतना जमीर है कि वो आज आकर के कह सके कि सरफराज और उसके पिता ने गलत किया? बस मैं इतना जानना चाहती हूँ। नौकरी पे मैं बाद में बात करूंगी। नौकरी पे चूंकि किदवई जी ने कहा है कि मैं पढ़ती लिखती हूं, तो मैं ये जानती हूं कि किस मोमेंट में किस विषय पर किस तरीके से क्या बात करनी है। चूंकि मैं पढ़ती लिखती हूं इनके हिसाब से, तो आज ये इशू सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक ही सीमित रहे और मुझे बताया जाए कि ये जो सरफराज ने किया और उसके पिता ने किया, ये किस कैटेगरी में आता है, ये किस कैटेगरी का क्राइम है। क्योंकि ये रैंडम बैठे बैठे नहीं हो गया, ये इंतजार किया गया कि प्रोसेशन होगा, इंतजार किया गया कि अब जुलूस निकलेगा और उस जुलूस में कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट किया गया और उसमें एक युवक की हत्या होती है। अब इस बात पर इतनी साफगोई से कोई तो पक्ष होगा समाजवादी पार्टी का। ये पक्ष नहीं हो सकता है कि योगी के राज में मैं तो देख करके बता सकता हूं, क्राइम देख करके बता सकता हूं कि परपेट्रेटर कौन होगा और अक्यूज्ड कौन होगा और विक्टिम कौन होगा। ये लफाजियां हैं। इस स्पेसिफिक इंस्टेंट में बताइए कि कौन किसके साथ खड़ा है। सिंपल सी बात है। चलिए बताइए फराज किदवई, 10 सेकंड 20 सेकंड आपको देता हूं। आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? राकेश जी, मैं सुब्राष्ट्र और शिवम दोनों से पूछना चाहता हूं। नहीं, एक सेकंड, सुब्राष्ट्र और शिवम में अंतर है। एक सेकंड किदवई जी, ये सब चालाकियां नहीं चलेगी। आप नहीं, मैं ये सब चलने नहीं दूंगी। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और मैं यहां पर एज एन इंडिविजुअल पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ डेटा देख रही है और जो सिर्फ और सिर्फ विषय का मूल्यांकन करने बैठी है, मुझसे अगर वैसे बात कर सकते हैं तो कीजिए। ये जो लंबी चौड़ी व्याख्या की थी आपने कि पढ़ती लिखती है, ये है, तो या तो आपने तंज कसा था, तो तंज भी कसा था, तो उसी तंज का जवाब, मैंने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, उसका स्पेसिफिक जवाब नहीं, ठीक है, स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब चाहिए। और एक लाइन में बोलिए, आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? फराज किदवई, सुब्राष्ट्र, एक शेर सुनिए। आपने जो बात बोली, आपको मैं एक शेर सुनाता हूं। मैं ये शेर की बात नहीं, आई एम रियली सॉरी टू से, यहाँ पर किसी एक परिवार नहीं, आप शेर सुनाए, कोई बैठकर वाह करने लगे और शेर सुनने नहीं बैठी। आप बताइए ना, सरफराज के परिवार के साथ या रामगोपाल के परिवार के साथ? मैं सुब्राष्ट्र और त्यागी शिवम त्यागी जी को दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। वही बात है। सवाल ये है कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा हुआ है किदवई जी, सुनिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ क्या आपका ताल्लुकात है और किस तरीके से आप लोग बात करेंगे? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। यूपी में दखल रखने के हिसाब से मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मिश्रा परिवार के साथ खड़े हैं या आप सरफराज के साथ खड़े हैं? सिंपल सवाल है। मुझे ना आपके लतीफों में इंटरेस्ट है, मुझे अगर शेर सुनना होगा मैं गालिब का सुन लूंगी, मैं निकाल के पढ़ लूंगी। सुना रहा था आपको मैं गालिब का ही सुना रहा था। नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है। आपसे जो सवाल पूछा गया बतौर वोटर, मैं एक नेता से सवाल पूछ रही हूँ। आप आज मिश्रा परिवार के साथ खड़े हैं, सरफराज के साथ खड़े हैं, सिंपल सा सवाल है, उसका जवाब सिंपल होना चाहिए। देखिए सुब्राष्ट्र जी, एक नेता, एक राजनीतिक विश्लेषक और शिवम त्यागी से एक सवाल पूछ रहा है कि मैं फिर कह रही हूं आपसे, मुझे आपसे नहीं, मैं आ रहा हूं बीच में। इसमें समय जाया हो रहा है। मैं इसमें समय जाया हो रहा है और मैं मानकर चल रहा हूं फराज किदवई साहब, या तो सर आप बता दीजिए, आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? एक शब्द लगेगा बोलने में, और अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं मान लूंगा कि आप जवाब नहीं देना चाहते हैं, बचकर निकलना चाह रहे हैं। और फिर वही मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है सर। मैं भारत के संविधान के, अरे नहीं, तो भारत का संविधान रामगोपाल के लिए नहीं है क्या? अजय वर्मा, फिर शिवम त्यागी आ रहा हूं। अजय वर्मा, यही सवाल आपसे, सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ खड़े हैं? ये ऑब्जेक्टिव डिबेट है, यस और नो में बताना पड़ेगा। सवाल मैं कैसे पूछूंगा, ये मैं तय करूंगा ना कि मैं ऑब्जेक्टिव सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं लिखित सवाल पूछना चाहता हूं।
नहीं, औरों को आप 5-5, तो आपको भी समय दे रहा हूं। 5-5 तो मैंने कब कहा कि आपको 2 सेकंड समय दे रहा हूं? भाई आप लीजिए ना, 1 मिनट लीजिए। लेकिन मैंने आपको सवाल क्या पूछा कि सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? आप अपनी डिबेट करिए, मैं सुनता रहूंगा दर्शक दीर्घा में बैठा हूं। 2 सेकंड का समय नहीं, आपको 2 सेकंड नहीं भाई, 1 मिनट दे रहा हूं। मैंने कहा ही नहीं कि आपको 10 सेकंड 20 सेकंड दिया। मैंने तो कहा कि सवाल पूछ रहा हूं कि आप सरफराज के साथ खड़े हैं कि रामगोपाल के परिवार के साथ खड़े हैं? तो सवाल का जो हम आपसे पूछते हैं आप उसका नहीं बताते, तो आपको सवाल पूछने के लिए बुलाते हैं? पता है, हमारा सुन लीजिए। अरे आपको जवाब देने के लिए बुलाते हैं, जवाब दीजिए। डबल इंजन की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, डबल इंजन की सरकार से कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है। क्या महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे बाबा सिद्दीकी जैसे राजनेता के हत्यारों का एनकाउंटर करेगा? हाँ नाम में बताइए राकेश। बाबा सिद्दीकी पहुंच गए, नाम में बताइए। अरे बाबा सिद्दीकी कहां पहुंच गए भाई? बाबा सिद्दीकी पर चर्चा हुई। अरे भाई, अरे और ये शिवम, नहीं ठीक है, आपका ये सवाल अपनी जगह ठीक भी हो सकता है। दूसरा बात, अरे अजय वर्मा, आपका ये सवाल ठीक भी हो सकता है, शिवम त्यागी जवाब दे देंगे, उनको क्या जवाब देना है? दूसरा मेरे सवाल पर आइए। हाँ, दूसरा जवाब, दूसरा भी सुन लीजिए और तो सुन लीजिए। अभी मेरा 1 मिनट नहीं हुआ, आप इंटरप्ट। अरे लीजिए ना, लीजिए। दूसरा मेरा सवाल कि क्या एनकाउंटर जो सुल्तानपुर में, जो सुल्तानपुर का बदमाश था, मैन एक्यूज था, 35 मुकदमे जिसके खिलाफ दर्ज थे उस डकैती में, एक सुनार की, एक ज्वेलर्स की, जो गले को सजाने का काम करते हैं सुनार और ज्वेलर्स, उसके 35 मुकदमे थे। क्या ठाकुर और सिंह होने की वजह से उसका एनकाउंटर नहीं करा गया? सजाती है मुखिया के सजाती होने की वजह से वहां भी एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, वहां भी एक ठाकुर का एनकाउंटर हुआ, भूल गए? नहीं, उसका मैन की बात सुन लीजिए। शेर को छोड़ दोगे तो लड़की को मार दोगे। तीसरा सवाल, क्या तर्क है भाई? सुन लो जरा, प्रोपोगेंडिस्ट जो है, मैंने इनके बीच में नहीं बोला था, सुन ले जरा। भारत एक संवैधानिक देश है और यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सबको समानता का अधिकार है। जब किसी के धर्म स्थल पर आप डीजे पे मां बहन की गाली बजाएंगे और वहां जाके अपनी तो मार देंगे के जल्लूस, मतलब कांग्रेस पार्टी ये पक्ष ले रही है कि अगर कोई गाली देता है, अगर कोई कहीं जाकर मान लीजिए गलत हरकत किया, उकसाऊ हरकत किया या कुछ भी किया, तो कांग्रेस पार्टी ये मान रही है कि उसको मार देना चाहिए जान से। नहीं, नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार के लोग और उनके प्रोपोगंडिस्ट और गॉडसे के समर्थक ये काम, चलिए बहराइच पर आइए, वो मान लेंगे कि बहराइच पर आइए। अजय वर्मा जी, सरफराज के साथ या रामगोपाल मिश्रा के परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है? हम हिंदुस्तान में संविधान के साथ खड़े हैं। अरे तो संविधान, नहीं, ये गोलमोल ना चलेगा, गोलमोल ना चलेगा। आपने 1.5-2 मिनट समय ले लिया लेकिन जवाब नहीं दे पाया। ये अजीब मजबूरी है शिवम त्यागी। रामगोपाल मिश्रा के साथ या सरफराज के साथ ये तय नहीं कर पा रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। नहीं, तय नहीं कर पा रहे, जानते हैं उनको, वो पता है वो किसके साथ है। एक बड़ा सीधा सा, सिंपल सा, शालीन सा सवाल 5 मिनट दोनों प्रवक्ताओं से, समाजवादी और कांग्रेस के से पूछा गया। उसमें उनसे कहा गया कि आप सरफराज के साथ हैं या रामगोपाल के साथ हैं। वो बात को लगातार घुमाते रहे, इधर उधर करते रहे, कुछ कहानियां सुनाते रहे, कहते हैं शेर सुनाते हैं। इसका मतलब साफ है कि वो सरफराज के साथ हैं, क्योंकि रामगोपाल के साथ अगर होते तो सीधा कह देते कि भाई हम रामगोपाल के साथ हैं। जिस बच्चे की हत्या हो गई, जिसको 35 छर्रे लगे, जिसकी स्थिति खराब हुई, जिसको करंट लगाया गया, उनके बस की ये भी कहना नहीं है कि हम उसके साथ हैं। रामगोपाल के साथ नहीं है, ये सरफराज के साथ ही है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। दोस्तों, इन राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा शर्म उन्हें आनी चाहिए जो इन्हें वोट दे देते हैं। मतलब एक बंदा इस धरती से चला गया, एक हमारा सनातनी भाई इस धरती से चला गया, दोनों प्रवक्ता कैसे भागने लगे। एक सवाल पूछा और इन्होंने रेस लगा दी, दौड़ लगा दी। अगर अब भी कोई गूंगे बहरे इनकी ये हरकत देखने के बाद भी इनको समर्थन करते हैं तो सच में अपना पतन खुद करा रहे हैं। बाकी आपको वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट कर दें। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद, जय जय श्री राम।